भूकंप के मैप में देश के जो इलाके रेड जोन में आते हैं उनमें से ज्यादातर इलाके हिमालय की गोद में बसे हैं। ऐसे में देवभूमि उत्तराखंड काफी सेंसिटिव हो जाता है। हाल ही में जोशीमठ में जब जमीन दरकी थी तो उनका सरोकार उस फॉल्ट लाइन से था जो हिमालय या उसके आसपास के इलाकों से होकर गुजरती है। ऐसे में यह मामला सिर्फ जोशीमठ का नहीं है बल्कि उत्तराखंड के सभी 13 जिले इस खतरे से दो चार हैं। मामला सिर्फ जोशीमठ का नहीं है बल्कि जलजले के भीषण खतरे का भी है। जोशीमठ को लेकर हमारी सहयोगी रेशु त्यागी ने एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार की है, उसे भी देख लेते हैं। उत्तराखंड का जोशीमठ इस समय चर्चा में है। जोशीमठ हिंदुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है और वहां आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हिमालयी क्षेत्र की उत्तर पीठ भी स्थित है। लेकिन इस स्थान के चर्चा का कारण इसकी महत्ता नहीं, इस पर आया संकट है। जोशीमठ धंस रहा है और इससे उभरी अनेक दरारें चिंताजनक। तो हमारी तकनीकी एजेंसियां कर रही है, उसके रिपोर्ट के पश्चात ही हम तय कर पाएंगे कि यहाँ पे पुनर्वास के उपयुक्त होगा कि नहीं जोशीमठ की वर्तमान जो लैंड है। उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। अदरवाइज अभी तो स्थिति यह है कि उनको हटाना है क्योंकि घरें क्रैक से पड़ी हुई हैं, क्षतिग्रस्त हैं, वहां तो रखा नहीं जा सकता हमको। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आखिर यह स्थिति क्यों बनी है, क्यों आदि शंकराचार्य की तपोभूमि और नरसिंह की अपनी भूमि धंस रही है। जोशीमठ शब्द को ज्योतिर्मठ का अपभ्रंश माना जाता है, जबकि कुछ उल्लेखों में योशी या योशी का नाम आया है। योशी का अर्थ है जो रास्ता दो घरों को जाता है। यह दो घर हैं केदारनाथ और कैलाश। बोलचाल में या को जा बोलने के कारण यह योशी से जोशी हुआ। फिर शंकराचार्य मठ की प्रसिद्धि के चलते यह जोशी मठ कहा जाने लगा। नाम के अर्थ का उल्लेख इसलिए ताकि इसकी भौगोलिक स्थिति और प्राचीन महत्ता समझी जा सके। आप प्रकृति को तोड़ोगे, प्रकृति आपकी इकोनॉमी को तोड़ देगी और आपकी विकास की जो परिभाषा है ना उसको तोड़ देगी। दूसरी ओर हिमालय को समझना जरूरी है क्योंकि जोशीमठ हिमालय का ही हिस्सा है। हिमालय का निर्माण दो प्लेटों के टकराव से हुआ, लेकिन हिमालय पूरी तरह से अब तक बना नहीं है। हिमालय में बनने, बिगड़ने, ऊंचे होने और ढहने का क्रम जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से इसका निर्माण है वह प्लेट्स अब भी गतिशील हैं। इंडियन प्लेट चीन की ओर लगातार खिसक रही है। इसी का परिणाम है कि हिमालय के नीचे काफी ऊर्जा इकट्ठी हो गई है और वहां ऊर्जा अक्सर भूकंप के रूप में निकलती है जो कि हिमालय के बनने बिगड़ने के क्रम को बनाए रखता है। इस तरह से देखा जाए तो हिमालय में हो रही गतिविधियों हादसा कम, प्रक्रिया अधिक है। लेकिन बात बस इतनी नहीं है। मानवीय हस्तक्षेप ने इस प्रक्रिया को खासा प्रभावित किया है। देखो ये ज्यादा डेवलपमेंट काम हो रहा है वहाँ ये चीजें हो रही है। कंट्रोल में से पहले आपने सुना नहीं, मैंने आपको पहले बात बोली ना कि हमारे हिमालय का जो लोअर एरिया है ना वो मैक्सिमम जो है या तो रिवर टेरेस में बसे हुए हैं जहाँ कभी रिवर थी आज रिवर नहीं है, या हमारे जो है लूज मेटेरियल बसे पड़े हुए हैं। तो हमें उसी अनुसार उसी को देखते हुए उसी स्टैंड को देखते हुए हमें डेवलपमेंट करना चाहिए। डेवलपमेंट करना बहुत अच्छी बात है। तो हो सकता है कि जो अभी कंडवा में आपने रिपोर्ट कर रहे हैं कि कंडवा में जो क्रैक पड़ रहे हैं, क्रैक कैसे पड़ रहे हैं वो भी देखने लायक है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है, कारण क्या वहाँ भी सब्सिडेंस हो रहा है, क्या वहाँ भी दशा हो रहा है, ये चीज सब देख। तो इसलिए आपको जो है एक प्रॉपर स्टडी चाहिए, एक मतलब पूरे एरिया की कि हम कैसे इससे ओवरकम करें। खैर, हम वापस आते हैं जोशीमठ के धसाव पर। तो इससे जुड़ी एक भविष्यवाणी भी है। यह भविष्यवाणी अब भावी की सूचना जान पड़ती है। हिमालयी भूभाग पर लंबे समय तक राज्य करने वाले कत्यूरी शासकों की पहली राजधानी भी यही थी और ज्योतिर्धाम कहलाती थी। कत्यूरी सम्राट वासुदेव गिरिराज चक्र चूड़ामणि उर्फ राजा वासुदेव ने इसे अपनी सत्ता का केंद्र बनाया था
उनसे जुड़ी एक कथा है। राजा वासुदेव का एक वंशज राजा शिकार खेलने गया हुआ था। उसकी अनुपस्थिति में मनुष्य का वेश धरे भगवान नरसिंह उसके महल में भिक्षा मांगने पहुंचे। रानी ने उनका आदर सत्कार किया और भोजन कराकर राजा के पलंग पर सुला दिया। राजा वापस लौटा तो उसने बिस्तर पर किसी अजनबी को सोता देख वो आग बबूला हो गया और उसने अपनी तलवार से नरसिंह की भुजा पर वार कर दिया। बाईं भुजा पर घाव हो गया, जिससे रक्त के स्थान पर दूध बहने लगा। घबराकर राजा ने रानी को बुलाया, जिसने उसे बताया कि उनके घर आया भिक्षु साधारण मनुष्य नहीं, भगवान था। राजा ने क्षमा मांगी और नरसिंह से अपने अपराध का दंड देने का आग्रह किया। नरसिंह ने राजा से कहा कि अपने किए के परिणाम के कारण ज्योतिर्धाम छोड़कर अपनी राजधानी को कत्यूर घाटी अर्थात बैजनाथ ले जाना होगा। उसी नरसिंह रूप ने कहा था कि मंदिर में मेरी जो मूर्ति होगी उसकी भुजा पर भी ऐसा ही घाव दिखाई देगा। जिस दिन मेरी मूर्ति नष्ट होगी और उसकी भुजा टूटकर गिर जाएगी, तुम्हारा साम्राज्य भी नष्ट हो जाएगा और दुनिया के राजाओं की सूची में से तुम्हारे वंश का नाम हट जाएगा। उस राजा ने अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में रखी काले स्फटिक से बनी नरसिंह की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि उसका बायां हाथ हर साल कमजोर होने लगता है। जनश्रुतियों में कत्यूरी राजा को मिले अभिशाप के आगे का हिस्सा यह माना जाता है कि स्वयं भगवान विष्णु ने कहा था कि जिस दिन मूर्ति का हाथ पूरी तरह छिन्न भिन्न हो जाएगा, बद्रीनाथ धाम का रास्ता सदा के लिए अवरुद्ध हो जाएगा। भीषण भूस्खलन होगा। उसके बाद बद्रीनाथ के मंदिर को जोशीमठ से आगे भविष्य बद्री नामक स्थान पर ले जाना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो समय वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति थी और टेम्परेचर या जो समय की परिस्थितियाँ थी, इतना ठंडी जगह थी और उसको नीचे शिफ्ट किया गया, प्राकृतिक प्रभाव वहाँ पर हमें दिखता है। और वर्तमान में जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें भी जो कारण अभी आ रहे हैं वैज्ञानिक आधार पर या जो 1976 में रिपोर्ट मिश्रा कमीशन ने दी, उस आधार पर कहा जा सकता है कि जनसंख्या का अत्यधिक दबाव कारण के रूप में उभर रहा है और वही परिस्थिति कत्यूरी शासकों के समय भी हुई थी। जोशीमठ के धंसाव को लेकर कई मिले जुले तथ्य हैं, लेकिन दावे के साथ उसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका। तमाम आशंकाओं के बीच एक बात स्पष्ट है, वह है नरसिंह मंदिर से जुड़ी भविष्यवाणी। इसके कारण जो भी हो, लेकिन यह भविष्यवाणी सटीक लग रही है। तब भी प्रकृति ने हमें दरारों से संकेत दिया है ताकि समय रहते लोग सुरक्षित स्थान पर जा सकें। इसके लिए हमें हिमालय की दैव्यता का कृतज्ञ होना चाहिए। जो भी हो, सब जानते हुए भी जोशीमठ के लोगों को अपने घर से बिछड़ने की पीड़ा तो होगी ही। जिस मिट्टी में जड़ें धसी हो उसके उजड़ने पर पीड़ा तो होती ही है, लेकिन इससे बड़ी सीख भी मिलती है कि हिमालय की ओजस्विता हमारे हस्तक्षेप से खंडित हो रही है। हम अपने गौरव हिमालय को स्पेशल एडिशन में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई पड़ताल के साथ। आप देखते रहिए APN न्यूज।